जी स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जो एक्सरसाइज 2.2 का टॉपिक कवर किया था दैट वाज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और उस टॉपिक के बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी डिराइव की थी। ये जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेसिकली उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, आज का हमारा जो इस लेक्चर का जो मकसद है वो मैंने आपके सामने अभी बयान किया है। अभी मैंने किया ये है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ रैंडम पार्ट्स को सॉल्व किया है बोर्ड के ऊपर, और अब मैं आपके सामने उनको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। उम्मीद है कि अगर आप ये पार्ट्स समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स को सॉल्व करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 सॉल्व किया है, इसमें उसने कहा है कि इसको इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करें। ठीक है जी, मैंने क्या किया कि पहले स्टेप के ऊपर इन दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन लिया। माइनस को कॉमन लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में अंदर इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैंने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया। क्यों किया, ये आगे मैंने रीज़न लिख दिया। कल जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिराइव की थी उसमें हमने एक प्रॉपर्टी डिराइव की थी, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, जिसको डिराइव किया था, पूरा सॉल्व किया था। अगर मैं इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट पे रहने दूं और 1 को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो वो मेरे पास -1 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे यही काम किया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया। -1 से रिप्लेस करने के बाद ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 + 1 इज़ 2, 2⁻7 इज़ 128। तो मैंने इसको एवेलुएट करके इसका आंसर 128 फाइंड कर लिया। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो मैंने पार्ट 4 सॉल्व किया है, उसमें दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ओमेगा की फॉर्म में। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को एवेलुएट मैंने किस तरह से किया ज़रा देखिएगा। इन दोनों टर्म्स में से ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से मैंने 2 को कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर 1 + ओमेगा आ गया। इस एक्सप्रेशन के साथ मैंने क्या किया कि 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर को रीअरेंज किया है। जस्ट इस टर्म को उठा के पहले ले आए हैं और -3 ओमेगा को बाद में। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने 1 + ओमेगा को -ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया, और इन दोनों टर्म्स में से मैंने 3 को कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी साथ में। अच्छा, अब इसको जो मैंने -ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया है ना, वो यहाँ पे मैंने वर्किंग की है। ठीक है, ये देखें मेरे पास 1 + ओमेगा, अगर मैं इसमें से ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊं तो मैं लिखूंगा कि 1 + ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। तो उससे मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई होकर -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। इसमें मैंने 1 + ओमेगा स्क्वायर को -ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, और उसकी रीज़न भी ये साथ मैंने नीचे लिखा कि अगर मैं ओमेगा को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास वो -ओमेगा बन जाएगा, तो इसको -ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से मेरे पास -4 ओमेगा स्क्वायर आ गया। क्यों, ओमेगा स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐड होगा, तो चूंकि दोनों कोफिशिएंट -2 है तो -4 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास ये मल्टीप्लाई होकर -3 ओमेगा -3 ओमेगा। नेक्स्ट लाइन में ये तो एज इट इज़ नीचे आ गया, जबकि यहाँ पे मेरे पास -3 और -3 कोफिशिएंट्स ऐड होकर -6 ओमेगा। अब ये दोनों टर्म्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो -4 × -6 इज़ 24, और ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा क्यूब। यहाँ तक पहुँच गए। अब ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, कहाँ से, जो कल हमने पिछले लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हमने डिराइव किया था कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो मैंने ओमेगा क्यूब को 1 के इक्वल पुट कर दिया, 24 × 1 इज़ 24। तो इस तरह से मैंने इन दो एक्सप्रेशंस जो कि ओमेगा की फॉर्म में थे उनको मैंने एवेलुएट करके 24 इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट मैंने इसी से अगला पार्ट जो कि पार्ट 5 है इसको सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड इस एक्सरसाइज के पीछे एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, इसको आप देखिएगा प्लीज़। अच्छा देखें, ये मेरा क्वेश्चन था, उसने कहा इसको एवेलुएट करें। इसको एवेलुएट करने से पहले ज़रा ये जो पहली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसको समझने के लिए यहाँ पे आना ज़रूरी है। ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से काम किया है ना, इसको ज़रा समझें। देखें मेरे पास ओमेगा की वैल्यू है ये,
ठीक है, जो हमने कल पिछले लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिराइव किए थे, उसमें जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी वो मैंने ये लिखी है। ओमेगा की वैल्यू मेरे पास ये आई। अगर मैं इस 2 को यहाँ से उठा के इधर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 2 ओमेगा हो जाएगा। 2 ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यू मेरे पास लिखी हुई थी इस क्वेश्चन में, जिसकी होल पावर 6 थी, मैंने इस वैल्यू की जगह पे 2 ओमेगा पुट कर दिया, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ से सॉल्व किया इस तरह से कि 2 को इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 ओमेगा स्क्वायर मेरे पास इसके इक्वल आया। यहाँ पे ये इसकी एक्सप्रेशन मौजूद है, तो मैंने इसको 2 ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। इससे आगे कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपकी समझ से ऊपर हो। देखें ज़रा कि 2 ओमेगा का होल पावर 6 को मैंने ओपन किया तो 2 की पावर 6 इज 64, ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 पावर 6 इज 64, ओमेगा 2 6 आर 12। इससे नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे जो मैंने काम किया है इसको ज़रा समझ लें। देखिए ओमेगा पावर 6 को मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा 6 देगा। इसी तरह मैंने 64 के साथ ओमेगा क्यूब होल पावर 4 लिखा, क्योंकि 4 × 3 इज 12। मैंने क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और इसको ओमेगा फ्री बनाना है। ठीक है, अब इसको मैंने ओमेगा क्यूब होल पावर 4 क्यों लिखा और ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर क्यों लिखा? इसलिए कि मेरे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उसकी एक प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। अब उसको मैंने अगर यूज़ करना था तो मुझे इसकी ओमेगा की जो एक्सपोनेंट है उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि मैं उसकी उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकूँ। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर कुछ भी है वो हमारे पास 1 ही है, तो यहाँ से भी 64 आ गया, इधर से भी 64 आ गया, दोनों को ऐड किया तो 128 इज माय आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड पीछे एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है, उसको भी आप जरूर देखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट पार्ट मैंने पार्ट 8 सॉल्व किया, ये आपके सामने देखिए। मैंने इसको फर्स्ट लाइन में क्या किया है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए ओमेगा पावर -13 को मैंने स्प्लिट किया है ओमेगा पावर -1 इंटू ओमेगा पावर -12। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो सेम बेस के साथ जब ये एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे तो माइनस ओमेगा पावर -13 देंगे। इसी तरह इस टर्म को भी स्प्लिट किया है -2 इंटू -15। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया है? इनको मैंने स्प्लिट किया है इस लिहाज से कि अगर मैं इसको इस तरह से स्प्लिट करता हूँ तो मैंने नेक्स्ट लाइन में देखें इसको ओमेगा क्यूब होल पावर -4 लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। फिर मैंने ओमेगा क्यूब की पावर की जो वैल्यू है वो 1 पुट की यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ये मेरे पास 1 की पावर कुछ भी है वो रिजॉल्व हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ से ओमेगा पावर -1 आ गया प्लस ओमेगा पावर -2 आ गया। फिर से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए मैंने इन पावर्स को जब नीचे शिफ्ट किया तो रेसिप्रोकल होने के बाद इनकी पावर्स प्लस हो गई। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस ओमेगा मेरे पास यहाँ से मैंने देखा था कि 1 प्लस ओमेगा मेरे पास इक्वल है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से कट गया मेरे पास और बाकी रिजल्ट में मेरे पास यहाँ पे -1 इसका आंसर आ गया। ये मैंने जो 4 पार्ट्स मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व करके इनको डेमोन्स्ट्रेट किया है। अभी मैं इस एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करता हूँ और फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। जी, अभी मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। ठीक है, 4 इसलिए सॉल्व किया है कि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वो कंपैरेटिवली इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए थोड़ा सा सॉल्व करने में मुश्किल होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी वो आइडेंटिटी थी कि x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू x + y + z प्रोडक्ट ऑफ x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz -zx। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी। ठीक है, इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। अब उसने आपको कहा है कि प्रूव करें कि ये मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसके इक्वल है। ठीक है,
तो मैंने क्या किया कि मैंने इसकी राइट हैंड साइड को कंसिडर किया। राइट हैंड साइड को कंसिडर करने के बाद मैंने ये जो पहली टर्म है ये वाली, ये पहला एक्सप्रेशन, इस पहले एक्सप्रेशन को एज इट इज़ रखा है, इसको नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास ये जो आइडेंटिटी है इसकी राइट हैंड साइड में ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ है, तो इसको मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसको बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि इसको एज इट इज़ यहाँ पे रखा और बाकी इन दोनों टर्म्स को मैंने आपस में ये सारा इसका प्रोडक्ट लिया। तो ये मेरे पास कुल मिलाकर 9 टर्म्स बनती हैं, क्योंकि 1 2 3 प्लस 1 2 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो इनके प्रोडक्ट से मेरे पास ये 9 टर्म्स आ गई। ठीक है, x पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 टर्म्स आई, फिर y ओमेगा y इन तीनों से मल्टीप्लाई हुआ तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, और फिर ये ओमेगा स्क्वायर z इससे इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हुआ तो नेक्स्ट 3 टर्म्स। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस स्टेप के ऊपर मैंने ये देखिएगा कि यहाँ से मैंने इस टर्म को उठाया है और इस टर्म को उठाकर मैं इधर ले आया हूँ, और साथ ही मैंने ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद मैंने ये एंड से ये टर्म उठाई है और इसको मैं उठाकर यहाँ ले आया हूँ, और साथ मैंने ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 को पुट कर दी। एक तो मैंने ये काम किया, दूसरा रीअरेंजिंग के साथ साथ चल रही है। ठीक है, वो क्यों चल रही है? उस आइडेंटिटी को माइंड में रखते हुए कि मेरे पास इसके बाद आगे ये जो 3 टर्म्स बनती हैं ये इन तीनों अननोन वेरिएबल्स का कंप्लीट स्क्वायर है, तो मैंने उसके मुताबिक इन तीनों टर्म्स को रीअरेंज कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि इससे आगे मेरे पास जो टर्म बनती है वो एक्स वाई बनती है, एक्स वाई की एक टर्म बनती है, तो मैंने एक्स वाई की जो टर्म्स थी जिसमें मेरे पास एक ये टर्म है ये, और एक मेरे पास ये टर्म है, इन दोनों को उठाकर मैंने इसके बाद यहाँ पे रखा ये। फिर मुझे पता था कि मेरे पास वाई जेड की टर्म बनती है, तो मैंने वाई जेड की टर्म्स को देखा कौन कौन सी हैं। मेरे पास एक वाई जेड की टर्म ये थी और एक वाई जेड की टर्म ये थी, तो इन दोनों टर्म्स को उठा के मैंने उससे आगे दोनों को प्लेस किया। फिर आगे जेड एक्स की टर्म थी आइडेंटिटी के मुताबिक, तो मेरे पास जो जेड एक्स की टर्म्स बच गई थी एक ये है और एक मेरे पास ये है, इन दोनों को उठाकर मैंने एंड में प्लेस किया। प्लेस करने के बाद देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, ये तो तीनों टर्म्स मतलब ये एज इट इज़ नीचे कॉपी हो गई, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, इधर से वाई स्क्वायर आ गया, इधर से जेड स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो मेरे पास पेयर्स बने हैं, एक ये पेयर बना है, एक ये पेयर बना है और एक ये पेयर बना है। इन पेयर्स में से मैंने एक्स वाई को कॉमन लिया, अंदर मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया। वाई जेड को कॉमन लिया तो वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया। फिर जेड एक्स को कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया। ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये मेरे पास देखिएगा ज़रा कि प्रॉपर्टी के मुताबिक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, और उस प्रॉपर्टी से मैंने ये रिजल्ट हासिल किया। तो मैंने तीनों जगह पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया। -1 से रिप्लेस करने के बाद मेरे पास इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से बन गई, ये टर्म एज इट इज़ नीचे आ गई, ये तीनों टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर के साथ नीचे आई, इधर से -xy, इधर से -yz, इधर से -zx। अब ये मेरे पास जो सारी की सारी ये लाइन है ये मेरे पास आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड बन गई। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से, और यही मुझे साबित करना था। तो उसने यही कहा है कि इसको इसके इक्वल साबित करें, तो मैंने राइट हैंड साइड को कंसिडर करके उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया, तो मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया है, और क्वेश्चन नंबर 4 के समझने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आराम से कर लेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 इस लेक्चर में कंप्लीट हुई है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आप इंशाल्लाह इसके सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड टॉपिक और उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।